गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एसपी सिंह अपने यूट्यूब चैनल सूर्यास नंबर 1 लर्निंग पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के सब्जेक्ट साइंस के बारे में, जहां पर क्लास 6 के चैप्टर 1 से शुरुआत करने वाले हैं और यहां पर टोटल एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कशन किया जाएगा। तो देर ना करते हुए चैप्टर का नाम भोजन यह कहाँ से आता है, ठीक है। अध्याय की समीक्षा कर लेते हैं फटाफट और इसके बाद में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कि कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादप से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि में जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अगला कह रहा है कि गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता है। जैसे कि हमारे यूपी में क्या कहते हैं, यूपी में क्या होता है, यूपी में जैसे कचनार के फूलों की सब्जी भी खाई जाती है। ऐसे केरला में लेके चलें तो केरला में क्या होता है, केरला में यानी कि केलों के फूलों की सब्जी खाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं और जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं और जो पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब जो है कोई एक ऐसी चीज़ बनाए जिसमें किसी न किसी और चीज़ों के द्वारा मिलने से बनती है। जैसे कि मान लीजिए खीर है, ठीक है। खीर में क्या होता है, खीर जब अपने लोग बनाते हैं तो उसमें दूध भी पड़ता है, चावल भी होती है, चीनी भी होती है, पानी भी होता है। तो ये क्या हो गए, यानी कि ये एक संघटक हो गए। इन सभी चीज़ों से मिलने के बाद क्या बना जाके हमारी खीर बनी जाके मिल के, ठीक है। तो ये संघटक होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे संघटक क्या होता है। अगला हमारा बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि नेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो यानी कि साइंस के पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ईवीएस पीआरटी के ईवीएस 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया फूलों के मीठे रस को क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं, जिसको नेक्टर भी बोलते हैं, जो कि बाद में शहद बन जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है पादपों के वे भाग जिन्हें हम खाया या पकाया जाता है उन्हें क्या खाने योग्य भाग कहते हैं। जैसे कि फल हो गया, फूल हो गया, पत्ती हो गई, जड़ हो गया, तना इत्यादि। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, पाठ की समीक्षा होगी। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में बताया जा रहा है क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसके आंसर में क्या आएगा, इसका आंसर नहीं। क्यों, क्योंकि सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास, आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे कि पहला है क्या, शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं, जो यानी पादप खाते हैं। दूसरा हमारा क्या है, मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं, जो हमारे जंतु खाते हैं। तीसरा हमारा क्या है, सर्वाहारी, जो यानी जंतु एवं पादप दोनों को खाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा होता है क्या, आलू। आलू आलू क्या होता है कि आलू एक क्या है, तना है, लेकिन वो ज़मीन के अंदर होता है। कुछ लोग का वो कहते हैं कि जब ज़मीन के अंदर होता है जड़ जैसा होता है तो ये तना क्यों आलू ऐसा होता है। एक्चुअली कि आलू एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसलिए आलू एक तना है और ये हमारे खाने योग्य भाग्य है, ठीक है। दूसरा हमारा अगर लेके चलें तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारी मूली है, ठीक है। मूली मूली कैसे है, मूली का क्या होता है कि मूली का हम क्या करते हैं, मूली देखो, मूली की जड़ भी खाई जाती है। जड़ क्या करते हैं, जड़ को यानी कि सलाद के तौर पे खाते हैं और पत्ते इसके होते हैं क्या, सब्जी के द्वारा यानी कि सब्जी बनाई जाती है। ओके, तो तीसरा हमारा अमरूद। अमरूद एक फल है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है कि जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा चौथा है क्या, गाजर है। चौथा हमारा क्या है, गाजर है। गाजर यानी कि जड़ होती है, ये भी यानी कि सलाद के रूप में यूज़ की जाती है और सब्जी भी बना के खाई जाती है। पाँचवा हमारा गेहूँ है। गेहूँ का बीज यानी कि एक तो यानी कि न्यू प्लांट के फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। दूसरा यानी कि इसके बीज को यानी कि पीस के आटा बनाया जाता है और इससे क्या होता है, रोटी हम बना के खाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तीसरे क्वेश्चन में यानी कि सही मिलान करना है। पहला दे रखा है दूध, दही, पनीर और घी, ये क्या होते हैं, इसको सही मिलान करना है। तो दूध, दही, घी और पनीर ये क्या होते हैं, सभी
जंतु उत्पाद होते हैं। दूसरा हमारा पालक, फूलगोभी और गाजर, ये क्या होता है? पालक, फूलगोभी और गाजर दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये हो नहीं सकता है, पादप एवं जंतु उत्पाद होते हैं। ठीक है, ये सब्जियां, हाँ तो ये हमारा क्या होता है? सब्जियां होती हैं। शेर एवं बाघ क्या होते हैं? ये दूसरे जंतु को खाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं। ओके, अब बचा शाकाहारी। शाकाहारी में क्या होता है? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो ये हमारा सही मिलान हो गया। आगे बढ़े। आगे हमारा क्या है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में हमें क्या करना है कि रिक्त स्थान में कि पहला हमारा है कि बाघ रिक्त स्थान है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो ये क्या होता है? बाघ हो गया हमारा मांसाहारी। ओके। दूसरा हमारा हिरन केवल पादप खाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। ओके। तीसरा हमारा कह रहा है कि तोता केवल उत्पाद खाता है। केवल तोता कौन से उत्पाद खाता है? तो तोता तो शाकाहारी होता है, वो केवल पादप उत्पाद खाता है। ठीक है। चौथा हमारा है जो रिक्त स्थान हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद हैं। क्या पीते हैं? हम पीते हैं दूध, तो यहाँ पे क्या आएगा? दूध आएगा। एक हमारा रह जाता है कि हमें यानी कि चीनी किससे मिलती है? चीनी सभी लोगों को मालूम, गन्ना होता है, गन्ना पाया, गन्ने से यानी कि रस होता है, उसको मिल में जाके चीनी हमें प्राप्त होती है। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। तो खाद्य पदार्थ हमें किस किस चीज़ से मिलते हैं? नंबर 1 पादप से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं। पादप से हमें सब्जी वगैरह मिलती है, जंतु से हमें क्या मिलता है? जंतु से हमको मांस मिलता है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, पादप से क्या क्या मिलता है? तो पादप से हमको मिलता है सभी अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, मटर, फली, ठीक, और सब्जियां आदि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। जंतु से क्या क्या मिलता है? हमको अंडा मिलता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है, चिकन, मछली, पोर्क आदि। ठीक है, यही देखो फिर से आ गया ये कि संगठक क्या होता है। सीधी सी बात है भैया, संगठक क्या होते हैं? कोई भी चीज़ किसी अन्य चीज़ों से मिलकर जब बनाई जाती है तो जो उसमें यूज होता है उसको क्या कहते हैं? संगठक कहते हैं। जैसे खीर है, खीर को में क्या क्या होता है? दूध डाला जाता है, चावल डाले जाते हैं, चीनी डाली जाती है, पानी, खाद्य पदार्थ, तब जाके खीर बनती है जाके। तो इसलिए किसी भी खाद्य सामग्री से मिलाए जाने वाली सामग्रियों को क्या कहते हैं? संगठक कहते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ चिकनकारी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली संगठनों के नाम बताइए। तो क्या है? पादप और खाद्य पदार्थ चिकनकारी के प्रमुख संगठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पादप के खाद्य यानी खाने योग्य भाग क्या होते हैं? तो पादप के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? तो जैसे कि पादप के वे भाग जिन्हें खाया जाता है उन्हें खाने योग्य भाग होते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पादप के खाद्य यानी खाने योग्य भाग के नाम लिखिए। तो सीधी सी बात है, हर कोई जानता है कि फल खाते हैं, फूल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तना खाते हैं, जड़ खाते हैं, ये सभी पादप के खाने योग्य भाग हैं। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंकुरण क्या है? अंकुरण क्या होता है कि बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, उसको अंकुरण कहते हैं। ओके, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मधुमक्खी से रिलेटेड कि मकरंद यानी नेक्टर क्या होता है? मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं, जिसको नेक्टर बोलते हैं, जो कि बाद में क्या बन जाता है? शहद बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मधुमक्खियाँ अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती हैं? तो मधुमक्खियाँ अपना शहद कहाँ इकट्ठा करती हैं? सभी को मालूम है, मधुमक्खियाँ अपना शहद कहाँ? छत्ते में इकट्ठा करती हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो जाहिर सी बात है, हर किसी को मालूम, जैसे कि अभी ऊपर बताया, जंतु को 3 भागों में बांटा गया। शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है। शाकाहारी यानी कि पौधों को खाते हैं, मांसाहारी यानी कि एनिमल को खाते हैं, सर्वा यानी कि पौधों प्लस एनिमल दोनों को खाते हैं। ओके। शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी क्या होता है? शाकाहारी किसको बोलते हैं? वे जंतु जो यानी कि पादप उत्पाद खाते हैं उनको क्या शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस, बकरी, खरगोश। मांसाहारी किसको कहते हैं? वे जंतु जो जंतु उत्पाद खाते हैं, जैसे कि मांसाहारी जैसे शेर, बाघ, यानी कि ओनली जंतु को खाता है, मांसाहारी होता है। ठीक है। सर्वाहारी किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी क्या होता है? सर्वाहारी वे जंतु जो जंतु एवं पौधे दोनों को खाते हैं, जैसे मनुष्य, कौआ। मनुष्य जैसे कि हम लोग यानी कि सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं, हम पादप भी खाते हैं, पादप वनस्पतियों से भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं,
और क्या कहते हैं जंतुओं से। तो ये था हमारा साइंस का चैप्टर 1 जो कि आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है, तो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।